दिल्ली में आज चूरू जिले के प्रथम जिला प्रमुख एवं पूर्व विधायक सौ श्री राउताराम आर्य के 98वें जन्म जयंती पर नगर पालिका अध्यक्ष सीताराम भोबरिया की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष सीताराम भोबरिया, रवि आर्य, भंवर सिंह राठौड़, पद्मदास स्वामी, राकेश बेंगानी, अरुण तिवारी, उमेश शर्मा, रामकरण भोबरिया, गोपाल राम छापोला, नेमा राम सुथार, सांवरमल नाई, कमल सैनी, दीपक सांखला, अमित सारण, नारायण प्रजापति, मांगीलाल छापोला, दया शंकर जोशी, राजेश सोनी, नवरत्न सैनी व उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं ने आर्य के सामने पुष्प अर्पित कर आर्य को या याद। कार्यक्रम में रवि आर्य ने राउताराम आर्य का जीवन इस 98वें जयंती समारोह में पधारे हुए सभी प्रबुद्धजनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। इस प्रोग्राम की मीडिया में प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे हमारे नगर पालिका के श्रीमान सीताराम जी, यहाँ मंच पर विराजमान पद्मदास जी स्वामी सर, राजेश जी बेंगानी सर, हमारे जिला परिषद प्रतिनिधि श्रीमान जगदीश जी और शहर और ग्रामीण क्षेत्र से पधारे हुए सभी महानुभावों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। उनको धन्यवाद देता हूँ कि वो अपने लोक लाडले नेता का 98वां जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम प्रोग्राम की आधिकारिक शुरुआत से पहले मैं राउताराम के जीवन का परिचय है वो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। राउताराम जी आज 24 अप्रैल 1924 को ये जो धरती है उस पे आए। उनका जन्म स्थान सरदार शहर तहसील में ग्राम सार से रहा। उस समय की आप बात करें 1924, उस समय छुआछूत और बहुत सारी कुरीतियाँ अपने समाज में थी। इन परिस्थितियों के बीच में किस तरह उन्होंने अपना शैक्षणिक पूरा किया, किस तरह वो राजनीति में आए, उन सब बातों को लेकर मैं आप सबके सामने रखूँगा। राउताराम जी के पिताजी और मेरे परदादा जी श्रीमान बुद्धाराम जी आर्य किसान थे। उन्होंने 1930 में आर्य समाज जो है उसको ग्रहण किया। आर्य समाज उस समय की व्यवस्था पर एक करारी चोट थी। छुआछूत, मूर्ति पूजा, बाल विवाह और मृत्यु भोज, ये सब चीज़ें दूर समाज से दूर रखने का ये मैसेज आर्य समाज सभी ग्रामीण जिलों में देश भर में ये अभियान चल रहा था। तो मेरे दादाजी के पिताजी परदादा जी श्रीमान बुद्धाराम जी ने उस समय 1930 में ये फैसला किया कि हम आर्य समाज से जुड़ेंगे और इस तरह की कुरीतियों को समाज से बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। सरदार शहर तहसील में वो पहले अनुसूचित जाति के व्यक्ति थे जिन्होंने आर्य समाज ग्रहण किया। पर जैसा कि आप जानते हैं वो समय इस तरह का था कि जहाँ पे छुआछूत और इस चीज़ का सबसे बड़ा दबा था। मंदिर में अनुसूचित जाति के लोगों को जाने नहीं दिया जाता था। तो आर्य समाज की व्यवस्था हो गई जिसको निमित्त रख के कहीं न कहीं समाज का उत्थान और सुधार किया जा सकता है। दादाजी के पिताजी ने उस समय
मूर्ति पूजा बंद करो, छुआछूत मिटाओ और मृत्यु भोज बंद करो। इसके लिए गांव-गांव में वो लोगों के बीच में गए, पर गांव के दबंग जो उस समय और जो वहाँ उस समय की परिस्थितियाँ थी, उन्होंने गांव की पंचायत बुलाई और उस पंचायत में गांव से निकालने का फैसला लिया। उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। उसी क्षण वो उस पंचायत से उठे और गांव पूरे परिवार के साथ में छोड़ के चले गए। इसके बाद में 1932 में इसमें छोड़ना पड़ा। 32 में सरदार शहर में पिंचा जो वाणी है, उन्होंने उनको शरण दी। वहाँ पर उन्होंने भेजा बनाकर, टोलियाँ बनाकर अपनी जीवन यापन शुरू किया और वहाँ से उन्हें नाम समाज में रोशन करें और इस समाज के लिए उत्थान का प्रयास करें। इसके चलते दादाजी ने 5वीं जो क्लास है वो सरदार शहर में हरिजन पाठशाला में शुरू करी और 5वीं वहाँ से पास करी। उसके बाद में आप संगरिया में स्वामी केशवानंद जी के सानिध्य में ग्रामोद्धार विद्यापीठ संगरिया में आपने 8वीं की परीक्षा पास की। उसके बाद में आज़ादी के लिए संघर्ष शुरू किया उन्होंने। क्योंकि इस समय वो चौधरी कुंभाराम जी आर्य के संपर्क में आए। चौधरी कुंभाराम जी को अपना हमारे बीच में कुंभाराम जी चौधरी पधारे हैं। मैं उनसे आग्रह करूँगा कि वो मंच विराजमान होकर इस कार्यक्रम को बढ़ाए, शोभा बढ़ाए। आज़ादी के लिए उन्होंने संघर्ष किया। 1942 से 47 तक अपने पिताजी के साथ में उन्होंने आज़ादी में भाग लिया। राजशाही के विरोध में जो अपने क्षेत्र का सबसे बड़ा आंदोलन कांगड़ कांड हुआ है, उसमें उन्होंने आंदोलन में भाग लिया, जिसमें उन्हें 3 दिन तक कब्रों में रखा और फिर हमारे गांव के पास में ले जाके उनको पीट कर और गांव की रोई में जाके छोड़ दिया। इस आंदोलन में प्रोफेसर केदारनाथ जी, चौधरी कुंभाराम जी आर्य, चौधरी हनुमान सिंह जी बुरानिया, मोहन सिंह जी कामरे, मास्टर जीतचंद जी करवा, खिवाराम जी आर्य, बेगाराम जी कसवा, दौलतराम जी सारण, स्वामी कर्मानंद जी, फूलचंद जी, घनश्याम जी आर्य, ईश्वर राम जी चौधरी, मेघ सिंह जी आदि सारे साथ हैं। 1952 में जब प्रथम आम चुनाव की बात हुई तो मेघवाल शब्द अनुसूचित जाति में आरक्षण में शामिल नहीं था। मेघवाल समाज आरक्षण में शामिल नहीं होने के कारण वो जो प्रथम चुनाव है वो नहीं लड़ पाए। तब चौधरी कुंभाराम जी आर्य के नेतृत्व में और स्वामी गरीबदास जी महाराज के साथ में मिलकर राउत राम जी आर्य ने प्रधानमंत्री श्रीमान जवाहरलाल जी नेहरू साहब से मिलकर एक समिति का गठन कराया, जिस समिति ने ये फैसला लिया कि हाँ, अनुसूचित जाति में मेघवाल और मेघ बच्चे अनुसूचित जाति में ही हमारे यहाँ मुंडागढ़ सरपंच पधारे हैं। मैं उनसे भी कहूँगा कि वो मंच पर स्थान ग्रहण करें। जब द्वितीय आम विधानसभा के चुनाव हुए तो राउत राम जी आर्य कांग्रेस पार्टी से निर्वाचित हुए और जनरल सीट से कम्युनिस्ट पार्टी के मोहन सिंह जी कामरे निर्वाचित हुए। ये उनका पहला विधायक का चुनाव था और वो चूरू से विधायक के रूप में 1957 में निर्वाचित हुए। सन 1959 में जिला परिषद के वो प्रथम जिला प्रमुख चुने गए। उस समय रिजर्वेशन नहीं था और सामान्य सीट पर जिला प्रमुख बनने वाले देश के इकलौते पहले जिला प्रमुख हुए।
राजस्थान के नागौर में पंचायती राज का गठन हुआ, तब तत्कालीन पंडित नेहरू जी ने इसका उद्घाटन किया। उस समय श्रीमान आर्य साहब वहीं मौजूद थे। उनके सानिध्य में प्रधानमंत्री नेहरू जी के सानिध्य में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ और ये उद्घाटन हुआ। राजस्थान ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में दलित जिला प्रमुख बनकर किसान नेता कुंवरराम जी आर्य के साथ मिलकर उन्होंने अनुसूचित जाति समाज को एक नया आयाम देने का भरपूर प्रयास किया और अनवरत उन्होंने पूरे अपने जीवन में अपने समाज का उत्थान, बालिका शिक्षा और शिक्षा पे बहुत महत्व दिया। वो 1962 में सादुलपुर से विधायक बने। 1967 में कांग्रेस की टिकट उन्होंने वापस लौटा दी और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में रतनगढ़ सुजानगढ़ होते हुए सब मिलाते हुए छापर विधानसभा बनी थी। तो छापर विधानसभा से आप विधायक का चुनाव जीते। 1972 में फिर से आम चुनाव हुए, आप फिर से छापर से विधायक रहे। 1977 के आम चुनाव में सुजानगढ़ सुरक्षित सीट से जनता पार्टी से आप चुनाव जीते। अगर आप देखें तो आप एक बार प्रधान रहे।